जितना भी तारीफ़ की जाए कम है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश भर में चर्चा हो रही है ऑपरेशन सिंधु की। एक ऐसा मिशन जिसे भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया। इसी कड़ी में शुक्रवार देर रात दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विशेष फ्लाइट उतरी, जिसमें ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया। जैसे ही ये नागरिक विमान से उतरे, पूरा माहौल भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। कई परिवार के सदस्य अपने प्रियजनों को गले लगाकर रो पड़े। ये दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला था। इन लोगों में बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के छात्र शामिल थे, जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए ईरान के मशहूर संस्थानों जैसे तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे थे। इसके अलावा कुछ यात्री तीर्थ यात्रा पर गए थे और अन्य दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से थे। एक छात्र ने मीडिया को बताया, हमारे लिए ये सफर बेहद संघर्षपूर्ण था। तनावपूर्ण माहौल और सीमित संसाधनों के बीच हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन भारतीय दूतावास की मदद और भारत सरकार की सक्रियता से हम आज सुरक्षित अपने देश लौट पाए हैं। हमारे माता पिता लगातार डरे हुए थे, लेकिन अब सब ठीक है। बहुत डरावने हालात होते हैं जैसे जंग में होता है, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने हमें शुरुआत से एश्योरेंस दिखाई थी कि वो हमारी मदद करेंगे। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी दैट दे हेल्प्ड अस इन दिस क्रिटिकल मूवमेंट. It was really very difficult for us as single students over there with no family and no friends to deal with the matter. दरअसल जैसे जैसे ईरान और इजराइल के बीच तनाव गहराता गया, भारत सरकार ने समय रहते ऑपरेशन सिंधु की योजना बनाई। इस अभियान के तहत सबसे पहले नागरिकों को तेहरान से माशहद लाया गया, फिर वहां से विशेष फ्लाइट्स के जरिए उन्हें भारत लाया गया। ईरान सरकार ने इस मिशन में सहयोग करते हुए अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की अनुमति दी, जो एक बेहद अहम कूटनीतिक उपलब्धि थी। इससे एक दिन पहले यानी गुरुवार को भी भारत सरकार ने एक और चरण में 110 भारतीय छात्रों को आर्मेनिया और दोहा के रास्ते सुरक्षित निकाला था। विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट, वीजा और काउंसुलर मामलों के सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने मीडिया को बताया कि शुक्रवार को आए 290 लोगों में से 190 नागरिक सिर्फ जम्मू कश्मीर से हैं। इस जानकारी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य विशेष के कितने परिवार इस संकट से प्रभावित थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने सरकार और विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दिया। एसोसिएशन का कहना है कि उनके पास रोजाना सैकड़ों कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे। माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद परेशान थे। सरकार की इस पहल ने उन सभी परिवारों को राहत की सांस दी है। अधिकारियों के मुताबिक ये मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। आज के दिन 2 और फ्लाइट्स भारत पहुंचने वाली हैं, जिनमें से एक तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद से होगी। पूरी योजना के तहत करीब 1000 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालकर सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जाना है। इस पूरे अभियान में भारतीय दूतावासों, विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त भूमिका बेहद सराहनीय रही, खासकर जब ईरान जैसे क्षेत्र में हवाई ट्रैफिक पर कड़ी निगरानी और युद्ध की आशंका हो। ऐसे में किसी देश का अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना एक बड़ी उपलब्धि है। ऑपरेशन सिंधु सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये भरोसे, संवेदनशीलता और देशभक्ति का परिचायक है। जब जब कोई भारतीय संकट में होता है, तब तब भारत सरकार ने दिखाया है कि वो हर हाल में अपने नागरिकों के साथ खड़ी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये संदेश उन तक भी पहुंचे जो अभी विदेश में संकट में फंसे हैं। उन्हें भरोसा रहे कि देश उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आपको ये खबर यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।